सावधान, ये जो आप देख रहे हैं ये कोई आम दृश्य नहीं है, ये कोई साधारण वीडियो नहीं है जिसे आप यूं ही अनदेखा कर दें। यह एक बहुत ही गहरा, बहुत ही महत्वपूर्ण और सच कहूं तो एक चौंकाने वाला संदेश है जो खास तौर पर आपके लिए प्रकट हुआ है। आज इस क्षण में ब्रह्मांड ने मुझे एक ऐसी ऊर्जा को ग्रहण करने, उसे समझने और आप तक पहुंचाने की अनुमति दी है जिसमें एक ऐसी सच्चाई छुपी हुई है जो शायद आपको भीतर तक हिलाकर रख सकती है, आपकी वर्तमान सोच को पूरी तरह से बदल सकती है। सबसे पहले मैं इस संदेश की गंभीरता को पूरी तरह से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इसमें कोई और नहीं बल्कि आपका अपना साथी, आपका अपना पार्टनर भी शामिल है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, वही व्यक्ति, वही पार्टनर जिस पर आप अपनी जान छिड़कते आए हैं, जिस पर आपने आंखें बंद करके भरोसा किया है, जिसे आपने अपनी दुनिया का केंद्र माना है, वही इस समय उस नकारात्मक ऊर्जा के भंवर में फंस गया है, उस अंधकार से प्रभावित हो गया है जो सीधे सीधे आपके खिलाफ काम कर रही है, आपकी जड़ों को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। आप सच में एक गहरे सदमे में आने वाले हैं, एक ऐसे भावनात्मक तूफान का सामना करने वाले हैं जब यह पूरी सच्चाई परत दर परत आपके सामने खुलेगी, जैसे किसी धुंधले आईने पर से धीरे धीरे धूल हट रही हो। आपके पार्टनर को इतनी गहराई से, इतने सुनियोजित तरीके से बरगलाया गया है, उनके मन में इतना जहर घोला गया है और उन्हें इतना ज्यादा उलझा दिया गया है कि वह अनजाने में ही सही एक ऐसा कदम उठा चुके हैं, एक ऐसी गलती कर बैठे हैं जिसके बारे में आपने अपने सबसे बुरे सपने में भी कभी कल्पना नहीं की होगी। ये कोई छोटी मोटी भूल नहीं, कोई मामूली अनबन नहीं, बल्कि यह एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही गंभीर कदम है जिसका असर आपके रिश्ते और आपके जीवन पर पड़ सकता है। जो भी आत्माएं, जो भी व्यक्ति इस संदेश को इस पल में सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह कोई साधारण टैरो रीडिंग या ज्योतिषीय भविष्यवाणी नहीं है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली, एक बहुत ही तीव्र ऊर्जा है जो सीधे ब्रह्मांड के हृदय से निकलकर आप तक पहुंच रही है। ब्रह्मांड आपको बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल साफ संकेत दे रहा है कि अब जागने का समय आ गया है। माँ आदिशक्ति, जगत जननी स्वयं आपके जीवन में कुछ ऐसा उजागर करना चाहती हैं, किसी ऐसे रहस्य पर से पर्दा उठाना चाहती हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है। मेरी रीडिंग्स, मेरे द्वारा दिए गए संदेश हमेशा काल मुक्त होते हैं, वे समय की सीमाओं से परे होते हैं। इसका अर्थ यह है कि जब भी आप इस संदेश को सुनते हैं, चाहे आज, कल या वर्षों बाद, मान लीजिए कि वही आपका सही समय है, वही आपके लिए नियत किया गया क्षण है। यही वह पवित्र पल है जब ब्रह्मांड सीधे आपसे बात करना चाहता है, आपको कुछ दिखाना चाहता है। ये संदेश अपनी प्रकृति में सामान्य है क्योंकि यह बहुत सारी आत्माओं तक पहुंचेगा, लेकिन साथ ही यह आपके लिए बहुत ही विशिष्ट, बहुत ही व्यक्तिगत भी है। चाहे आप पुरुष हो या स्त्री, यह आपके लिए ही है, आपकी परिस्थितियों से ही जुड़ा हुआ है। अगर आप एक पुरुष हैं और इसे सुन रहे हैं तो यह आपकी महिला पार्टनर, आपकी पत्नी या प्रेमिका के बारे में है, उनकी ऊर्जा और उनके मन की स्थिति को दर्शा रहा है। और अगर आप एक महिला हैं तो यह आपके पुरुष पार्टनर, आपके पति या प्रेमी की ऊर्जा का सीधा प्रतिबिंब है। यह उनकी वर्तमान भावनाओं, उनके अनकहे शब्दों का एक सीधा संदेश है। वे असल में आपसे क्या कहना चाहते हैं, वे चुपचाप आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल के किसी कोने में कौन सा दर्द या पछतावा छिपा है। ब्रह्मांड आज आपको वही सब कुछ दिखाने और समझाने के लिए यहाँ लाया है। बहुत से लोग अक्सर यह सोचते हैं, क्या यह संदेश वाकई मेरे लिए है? तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह दूं, अगर आप इस वक्त इसे सुन रहे हैं, अगर आपकी नजरें इन शब्दों पर टिकी हैं, तो हाँ, ये 100% आपके लिए ही है। आप यहाँ तक यूं ही नहीं पहुँचे हैं, आपको यहाँ तक लाया गया है। ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों ने आपको इस संदेश की ओर आकर्षित किया है क्योंकि आपको यह जानना जरूरी है। आज मैं जिस ऊर्जा को अपने भीतर महसूस कर रहा हूँ, उसे ग्रहण कर रहा हूँ, उस पर एक गहरा आध्यात्मिक हमला किया जा रहा है। हाँ, आपने सही सुना, यह एक तरह का आध्यात्मिक और मानसिक हमला है, एक ऐसी अदृश्य लड़ाई जो आपकी ऊर्जा के क्षेत्र में लड़ी जा रही है। लेकिन एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, जो भी यह सब कर रहे हैं, जो भी यह नकारात्मक खेल खेल रहे हैं, उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, उन्हें यह भनक तक नहीं है
कि आप साधारण नहीं हैं। आप दिव्य सुरक्षा के एक अभेद्य कवच में हैं। आपके ऊपर माँ का, जगत जननी का साक्षात आशीर्वाद है। आप यूं ही नहीं चलते, आप दिव्य मार्गदर्शन में चलते हैं। आप एक स्टार सीड हैं, एक ऐसी आत्मा जो किसी दूसरे लोक से इस धरती पर एक विशेष उद्देश्य के लिए आई है। आपके पास सितारा शक्ति है, एक ऐसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो आपको सबसे अलग बनाती है। आपकी आभा, आपका ऊर्जा क्षेत्र इतना मजबूत, इतना प्रकाशमान है कि उसे तोड़ पाना, उसे भेद पाना किसी भी साधारण नकारात्मक शक्ति के लिए आसान नहीं है, लगभग असंभव है। और यही वह सबसे बड़ी वजह है कि जो भी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, जो भी आपके लिए गड्ढा खोदता है, आखिरकार उसी की नकारात्मक ऊर्जा एक बूमरैंग की तरह वापस उसी पर लौटती है और उसे ही नष्ट कर देती है। फिर भी आपको निशाना बनाने की एक बहुत सोची समझी कोशिश हुई है। आपकी आभा को, आपके तेज को कमजोर करने का प्रयास हुआ है। और मुझे इस संदेश से यह भी बहुत स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि आप में से कई लोग पिछले कुछ दिनों, कुछ हफ्तों या महीनों से किसी न किसी तरह की अस्पष्ट शारीरिक तकलीफ महसूस कर रहे हैं। कभी तेज सिर दर्द जो दवा से भी ठीक न हो, पूरे बदन में एक अजीब सा दर्द और जकड़न, बिना किसी कारण के अत्यधिक थकान महसूस होना, रात में नींद की कमी या बार बार नींद का टूटना, या फिर दिन में अचानक से बेचैनी और घबराहट का बढ़ जाना। ये सब यूं ही नहीं हो रहा है। इसे सामान्य मानकर नजरअंदाज मत कीजिए। यह उस आध्यात्मिक हमले की वजह से है जो आपकी ऊर्जा पर किया जा रहा है। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दीजिए, ये सब किस वजह से हो रहा है? इसके पीछे की मूल मंशा क्या है? सिर्फ और सिर्फ धन का लालच, पैसे की हवस। जी हाँ, ये पैसा है। आपकी आर्थिक तरक्की है, आपकी समृद्धि है, जिसकी वजह से आपको परेशान किया जा रहा है, आपको रास्ते से हटाने की कोशिश की जा रही है। और इसमें कोई बाहरी नहीं, आपके अपने ही लोग शामिल हैं। अब आप सच में चौंकने वाले हैं, क्योंकि ये बात आपके बहुत ही करीबी, आपके अपने समझे जाने वाले लोगों से जुड़ी हुई है। इस बात की प्रबल संभावना है कि आपके धन पर, आपकी संपत्ति पर नजर रखने वाले लोग आपके पार्टनर की तरफ से हों। हो सकता है यह आपके ससुराल पक्ष से कोई हो, कोई ऐसा रिश्तेदार जो ऊपर से तो बहुत मीठा बनता है लेकिन भीतर ही भीतर आपसे जलता है। या फिर यह भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के कुछ नकली दोस्त, कुछ आस्तीन के सांप इसमें शामिल हो सकते हैं। ये नकली दोस्त असल में आपके दोस्त नहीं, बल्कि आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो दोस्त के भेष में आपके खिलाफ काम कर रहे हैं। उन्होंने आपकी ऊर्जा के प्रवाह को, आपकी तरक्की के रास्ते को रोकने की कोशिश की है। उन्होंने आपको सच्चाई से दूर रखने का, आपको भ्रमित करने का एक पूरा खेल रचा है। ये वही लोग हैं जो आपके मुंह पर आपकी तारीफों के पुल बांधते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी जड़ें काटने में लगे रहते हैं। ये आपकी तरक्की, आपकी खुशी, आपकी सफलता और आपकी हर एक प्रगति से जलते हैं, ईर्ष्या की आग में सुलगते रहते हैं। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली, सबसे ज्यादा दुख देने वाली बात यह है कि आपका पार्टनर, आपका अपना साथी इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ चुके हैं। वह इनकी नकारात्मक ऊर्जा से, इनके जहरीले विचारों से प्रभावित हो चुके हैं। यही वह असली वजह है कि आप पिछले कुछ समय से उनके व्यवहार में एक अजीब सा बदलाव, एक दूरी महसूस कर रहे हैं। यह लोग आपके बचपन से जुड़े हुए भी हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर की तरफ से कोई करीबी रिश्तेदार, जैसे कि ननद या सास, जो आपके पक्ष से नहीं बल्कि हमेशा उनके पक्ष से ही सोचते हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो आपसे बिना किसी वजह के नफरत करते हैं, और उनकी नजर, उनकी गिद्ध दृष्टि हमेशा आपकी कमाई पर, आपकी मेहनत पर रहती है। आप क्या कमा रहे हैं, आप भविष्य के लिए क्या जोड़ रहे हैं, आप जीवन में क्या हासिल कर रहे हैं, आपके जीवन में जो कुछ भी आपने अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपने खून पसीने से बनाया है, उन सब पर इनकी पैनी नजर है। असल में ये लोग आपके पार्टनर को भी अपनी तरफ करने की, उन्हें आपके खिलाफ भड़काने की अनगिनत कोशिशें कर चुके हैं। और दुख की बात यह है कि आपके पार्टनर की नादानी कहें या भोलापन, कि वह इनके बहकावे में चले गए, इनके साथ हो लिए। यह लोग सीधे सीधे आपके धन से, आपकी वित्तीय स्थिति से जुड़े हुए हैं। हो सकता है कि आपने अतीत में कोई साझेदारी की हो, कोई बिजनेस शुरू किया हो और वहां आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ हो।
इन लोगों ने अपनी असलियत पहले भी कई बार दिखाई है, लेकिन आपने शायद उन्हें माफ कर दिया होगा, और आज भी वे उन पुरानी बातों को, उस पुरानी नफरत को अपने मन में किसी गांठ की तरह पकड़े हुए हैं। ये नफरत करने वाले लोग आपके धन से, आपकी संपत्ति से अनुचित फायदा उठाना चाहते हैं। इनकी ऊर्जा इतनी काली और स्पष्ट दिख रही है कि मैं बता नहीं सकता। इन्होंने आप पर किसी तरह का आध्यात्मिक हमला, कोई तंत्र मंत्र या कोई नकारात्मक ऊर्जा भेजने की कोशिश भी की है। आप जो भी इस रीडिंग को इस क्षण में सुन रहे हैं, मुझे आपका जड़ चक्र, आपका मूलाधार चक्र पूरी तरह से अवरुद्ध, पूरी तरह से ब्लॉक दिख रहा है। यही कारण है कि आपको उठने, बैठने और चलने फिरने में भी दिक्कत महसूस हो रही है। शायद आपकी कमर के निचले हिस्से में, आपके घुटनों में या आपके पैरों में लगातार एक दर्द बना हुआ है, एक ऐसी पीड़ा जिसे डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे हैं। यह दर्द सिर्फ इसलिए है ताकि आपके आत्मिक मार्गदर्शक, आपके एंजल्स आपको आगाह कर सकें, आपको सचेत कर सकें कि आपके ऊपर कोई अदृश्य हमला हो रहा है। लेकिन आप घबराइए मत, आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, पूरी तरह से महफूज हैं। जो भी नकारात्मक ऊर्जा, जो भी बुरे इरादे यह लोग आपके खिलाफ भेज रहे हैं, वह तुरंत उन पर ही पलटवार कर रहे हैं। वह उन्हीं की जिंदगी में तबाही मचा रहे हैं। उनके बुरे इरादे कभी कामयाब नहीं होंगे, कभी नहीं, क्योंकि आपके आत्मिक मार्गदर्शक, आपके स्पिरिट गाइड्स बहुत शक्तिशाली हैं और वे आपको हर पल, हर क्षण पूरी तरह से सुरक्षित रख रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों ने आपके ऊपर यह आध्यात्मिक हमला सिर्फ और सिर्फ आपके धन के लालच में किया हो, और उसमें उन्होंने बड़ी चालाकी से आपके पार्टनर को भी अपनी साजिश में शामिल कर लिया हो। शायद आपके पार्टनर के साथ आपके पिछले कुछ समय में कुछ लड़ाई झगड़े भी हुए हों, कुछ अनबन हुई हो। मुझे यहाँ पर आपके रिश्ते में एक अस्थायी दूरी, एक कम्युनिकेशन गैप नजर आ रहा है, और इन नकारात्मक लोगों ने बस उसी स्थिति का, उसी कमजोर पल का फायदा उठाया है। मूल रूप से इनका इरादा आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद करना था, उसे तहस नहस कर देना था। वे आपके गर्व को, आपके स्वाभिमान को तोड़ना चाहते थे और आपके आत्मविश्वास को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते थे, ताकि आप किसी पर भी भरोसा न कर पाएं। ये लोग लगातार बार बार आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश करते रहते हैं, उनके कान भरते रहते हैं, या फिर उन पर मानसिक और आध्यात्मिक हमला करके उन्हें अपने प्रभाव में, अपने नियंत्रण में लाते हैं। ये लोग आपके आत्मिक मार्गदर्शकों को, आपकी दिव्य सुरक्षा को बहुत हल्के में ले रहे हैं। वे उसे एक मजाक समझ रहे हैं, जबकि आपकी दिव्य ऊर्जा और आपकी प्रकाशमान आभा हमेशा आपको एक शक्तिशाली कवच से ढककर सुरक्षित रखती है। वे इसे कमजोर समझते हैं, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी भूल है, यही उनके पतन का कारण बनेगी। ओह माय गॉड, जो ऊर्जा अब मैं महसूस कर रहा हूँ वह बहुत तीव्र है। इन्होंने सच में कुछ बहुत ही खतरनाक, बहुत ही काली चीजें आपकी तरफ भेजने की कोशिश की थी। इसी वजह से आपको इतना ज्यादा शारीरिक और मानसिक दर्द महसूस हुआ, इतनी पीड़ा झेलनी पड़ी। लेकिन आपकी ऊर्जा इतनी मजबूत, इतनी पवित्र और इतनी दिव्य है कि यह खतरनाक चीजें कभी भी कामयाब नहीं हो सकती, कभी नहीं। आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि आप ईश्वर की संतान हैं। ये बात आपके हेटर्स, आपके दुश्मन अब बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, क्योंकि इन्होंने आपके खिलाफ कई खतरनाक और घिनौने तरीके अपनाने की कोशिश की, और हर बार वे मुंह की खाकर लौटे हैं। अब यही सब उनके लिए उल्टा पड़ रहा है। उनका अपना ही चक्रव्यूह अब उन्हें निगल रहा है। आपके पार्टनर का पूरी तरह से एक पेशेवर तरीके से ब्रेन वॉश किया गया है। इन्होंने आपके और आपके पार्टनर के बीच किसी कमजोर पल का, किसी भावनात्मक उथल पुथल का फायदा उठाया। शायद आपने कभी गुस्से में अपने पार्टनर पर चिल्लाया हो, उन्हें कुछ कड़वा कह दिया हो, और इन लोगों को उस बात की जानकारी थी। बस उसी एक बात का फायदा उठाकर, उसे बढ़ा चढ़ाकर इन्होंने आपके पार्टनर को अपनी तरफ खींचने की, आपको उनकी नजरों में गिराने की कोशिश की। यहाँ बहुत स्पष्ट संदेश आ रहे हैं कि आपकी दिव्य ऊर्जा, आपके संरक्षक देवदूत आपको साफ साफ यह बताना चाहते हैं कि वह हर पल आपके साथ हैं। जब भी आपके ऊपर कोई आध्यात्मिक हमला होता है, आपके चारों तरफ एक बहुत ही शक्तिशाली सुनहरा बुलबुला, एक सुरक्षा कवच बन जाता है। आपको बस थोड़ा सा दर्द या बेचैनी इसलिए महसूस होती है, और यह बहुत जरूरी भी है, ताकि आपको एक संकेत मिल सके, एक अलार्म मिल सके कि आपके खिलाफ पर्दे के पीछे कुछ गलत चल रहा है। चाहे आप इसे शैतानी हमला कहें,
काला जादू कहें या कोई और आध्यात्मिक हमला कहें। दरअसल ये सब उन लोगों के बुरे इरादे, उनकी नफरत और उनकी जली भुनी सोच है, जो सच्चे और अच्छे इंसान बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये सब आपके ससुराल से ही आ रहा है। मुझे बार बार ये संदेश बहुत प्रबलता से दिख रहा है। खासकर यह आपके पार्टनर की तरफ के लोगों से है। ये कोई नकली दोस्त भी हो सकते हैं जो आपके पार्टनर के करीबी होने का नाटक करते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। मुझे ये बात बार बार दोहराना पड़ रहा है क्योंकि संदेश बहुत ही स्पष्ट और तीव्र है। यह लोग आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते। हो सकता है आप अपनी जिंदगी में नाम, शोहरत या कुछ बहुत अच्छा हासिल कर रहे हों, या आप अपने पार्टनर के लिए एक बेहद वफादार, एक समर्पित इंसान हो। यही वजह है कि इन्हें आपसे जलन होती है। आपकी खुशी इनकी आंखों में चुभती है। आपके पार्टनर यहाँ पर बच्चों जैसी हरकतें करते हुए एक नादान और भोले व्यक्ति के रूप में दिख रहे हैं। इन्हें कोई भी बहुत आसानी से अपनी बातों में फंसा सकता है, अपनी तरफ कर सकता है, जैसे कोई इनका ब्रेन वॉश कर देता है। इनका बर्ताव बिल्कुल उन बच्चों जैसा है जो सही और गलत में फर्क नहीं कर पाते। बाद में जब सच्चाई सामने आती है तो इन्हें अपनी हरकतों का, अपनी गलतियों का बहुत पछतावा और गहरा अफसोस होता है। लेकिन उस समय जब वे किसी के प्रभाव में होते हैं तो इन्हें बिल्कुल समझ नहीं आता कि यह क्या कर रहे हैं और किसके साथ कर रहे हैं। जो भी लोग आपके खिलाफ यह सब कर रहे हैं, वे सिर्फ और सिर्फ धन और लालच में आकर ऐसा कर रहे हैं। अतीत में उन्होंने आपके लिए जो गुस्सा, जो नाराजगी या जो नफरत अपने मन में रखी थी, और अब वह सब बहुत ही दृढ़ता से कई गुना होकर उन्हीं पर पलटवार कर चुका है। उन्हीं की जिंदगी में कहर बनकर टूट रहा है। मुझे यहाँ से एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश ये भी दिख रहा है कि किसी तरह से आपके जड़ चक्र को, आपके मूलाधार को अवरुद्ध करने की एक गहरी कोशिश की गई है। मेरे आत्मिक मार्गदर्शक यह बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि आपको नियमित रूप से ध्यान और भक्ति में रहना चाहिए। और जब भी आप इस संदेश तक पहुँचते हैं तो यह समझ लीजिए कि यह कोई संयोग नहीं है। यह स्वयं हनुमान बाबा की तरफ से आपको भेजा गया एक विशेष संदेश है। हनुमान जी की सुरक्षा, उनका अभयदान आपके साथ हमेशा बना रहना चाहिए। आपको अब से नियमित रूप से बिना एक भी दिन छोड़े हनुमान चालीसा का पाठ करना है। यह हनुमान बाबा का आपसे एक स्पष्ट और सीधा संदेश है। इसके साथ ही आपको अपनी कुंडली में मंगल ग्रह को मजबूत करने वाले कार्य करने चाहिए। जब तक कि आपको कमर के दर्द से या शरीर के किसी भी हिस्से के दर्द से पूरी तरह से राहत ना मिल जाए, तब तक यह उपाय करते रहें। आप दान पुण्य कर सकते हैं, जैसे हर मंगलवार को गाय को गुड़ और रोटी खिलाना, चींटियों को आटा या चीनी डालना, पक्षियों को दाना देना। यह सब छोटे छोटे कार्य करने से आपकी ऊर्जा और ज्यादा दिव्य और ज्यादा शक्तिशाली और सकारात्मक बन जाएगी। इस प्रकार मंगल से संबंधित दान आपको नियमित रूप से करते रहना चाहिए। ब्रह्मांड आपको हनुमान बाबा की पूजा और उपासना करने के लिए स्पष्ट संकेत दे रहा है। जितना अच्छा आप दूसरों के लिए कर सकते हैं, उतना अच्छा करें ताकि आपका मंगल ग्रह मजबूत हो। ऐसा करने से आपको अपने दर्द में बहुत जल्दी राहत मिलेगी, चाहे वह कमर का दर्द हो, घुटनों का दर्द हो या कोई और शारीरिक पीड़ा। आपके जड़ चक्र को आराम मिलेगा, वह फिर से सक्रिय होगा और आप एक गहरा सुकून और स्थिरता महसूस करेंगे। अगर आप चाहें तो AUM हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। यह आपके लिए अत्यंत लाभकारी और सुरक्षा प्रदान करने वाला रहेगा। आपकी आत्मिक मार्गदर्शक मुझे यह सब कहने के लिए प्रेरित कर रही हैं ताकि आपको सहायता मिल सके, आपको सही रास्ता मिल सके। यहाँ बहुत सारे लोगों के लिए यह भी संदेश है, खासकर धन से संबंधित बातें, आपकी वित्तीय योजनाएं, आपके भविष्य के प्लान्स या कोई भी ऐसी गुप्त चीजें जिन्हें छिपा रहना चाहिए, उन्हें ज्यादा लोगों के सामने उजागर न होने दें। इन्हें गोपनीय रखें और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, इन्हें अपने पार्टनर से भी ज्यादा साझा ना करें। कम से कम अभी के लिए तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह जो लोग हैं ये वही पुराने लोग हैं जिन्हें कभी आपके पति, आपकी पत्नी, आपके पार्टनर या आपकी जिंदगी के किसी खास इंसान ने कुछ गहरी और निजी बातें बताई होंगी। और ये इंसान यानी आपका पार्टनर मुझे बहुत निश्चल, भोले भाले और मासूम लगते हैं। ये हर किसी को अच्छा समझ लेते हैं और ये मान लेते हैं कि अगर मैंने अपने दिल की बात किसी से कह दी तो सामने वाला मेरा अच्छा ही करेगा।
मेरा भला ही सोचेगा। लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। ये हुआ कि आपके कुछ राज, आपके भविष्य की योजनाएं या आपकी जिंदगी की गहरी प्लानिंग जो आपके पार्टनर को अच्छे से पता थी और उन्होंने अनजाने में या गुस्से में या किसी कमजोर पल में उन बातों को ऐसे नफरत करने वालों के सामने कह दिया जो आपसे भीतर ही भीतर जलते हैं, आप पर हमेशा बुरी नजर रखते हैं या आपके खिलाफ हमेशा गलत धारणाएं रखते हैं। ये सब तब हुआ जब आपके और आपके पार्टनर के बीच किसी छोटी सी बात को लेकर कोई बड़ा झगड़ा या गहरा मनमुटाव हुआ था। उसी समय आपके पार्टनर ने अपने उस कमजोर पल में, उस भावुक अवस्था में सारी बातें उन गलत लोगों के सामने उजागर कर दी। हो सकता है उस वक्त वह किसी नशे में थे या बहुत ही भावुक और कमजोर स्थिति में थे, और यही सुनहरा मौका उन लोगों ने लपक लिया। ब्रह्मांड आपको साफ साफ कह रहा है कि अब से आपको अपने धन और अपनी योजनाओं से जुड़ी कोई भी बात केवल और केवल अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए। दीवारों के भी कान होते हैं, इस बात को हमेशा अपने जहन में याद रखें। अगर आप एक संयुक्त परिवार में रहते हैं, जैसे ससुराल में जेठ, जेठानी, ननद या अन्य परिजन आपके साथ रहते हो, या आपका वहाँ अक्सर आना जाना होता हो, तो वहाँ कुछ ऐसे लोग निश्चित रूप से हैं जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। वे नहीं चाहते कि आप तरक्की करें, आप खुश रहें या आप जीवन में उनसे आगे बढ़ें। दूसरी ओर मैं यह भी बहुत स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ कि आप और आपके पार्टनर को बाहर के लोग, समाज के लोग एक आदर्श युगल, एक परफेक्ट कपल मानते हैं। कई लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि आपकी जोड़ी बिल्कुल शिव शक्ति जैसी है, एक दूसरे के लिए ही बनी है। लोग यह भी मानते हैं कि आप अपने पार्टनर के लिए बहुत समर्पित हैं और उनसे एक गहरा, निस्वार्थ प्यार करते हैं। हाँ, यह भी उतना ही सच है कि आपका गुस्सा काफी तेज हो सकता है, आप थोड़े तुंद मिजाज हो सकते हैं, और जब कोई गलत बात होती है या आपके स्वाभिमान पर चोट पहुंचती है तो आप तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। आप चुप नहीं बैठते, आपको गलत बातें सुनना या अन्याय सहना बिल्कुल पसंद नहीं, और आप तुरंत कार्रवाई करके अपने लिए, अपने सम्मान के लिए खड़े होते हैं। लेकिन कुछ पुराने ख्यालों वाले, दकियानुसी सोच वाले लोग हैं, खासकर पुरुष, जो यह मानते हैं कि पत्नी या बहू को हमेशा अपनी हद में, अपनी सीमा में रहना चाहिए। उन्हें ज्यादा अधिकार या ज्यादा स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए। ऐसी संकीर्ण सोच रखने वाले लोग आपको कई बार रोक टोक करते हैं, आपको नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। ऐसे मत चलो, ऐसे मत बोलो, बड़ों को इस तरह से जवाब मत दो। ये वही नकारात्मक ऊर्जा है, यही वे लोग हैं। इन्हीं लोगों ने कई बार आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश करने की, उन्हें आपके खिलाफ करने की कोशिश की है। उन्होंने बार बार आपके पार्टनर को अपनी तरफ खींचने और आपको गलत साबित करने की कोशिश की, लेकिन कई बार आपके पार्टनर ने आपके लिए स्टैंड भी लिया है और उन लोगों को साफ साफ कह दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी पत्नी, मेरा पति गलत नहीं है। फिर भी जब जब आपके और आपके पार्टनर के बीच झगड़े या गलतफहमियां हुई, उन कमजोर पलों का फायदा इन लोगों ने हमेशा उठाया और आपकी व्यक्तिगत बातें, आपके घर के राज जान लिए। उस वक्त कुछ ऐसा बोला गया होगा कि देखो, अभी से ही इसका यह हाल है, इतनी ज्यादा बहस करती है, इतनी तेज आवाज में बोलती है, तो आगे चलकर क्या होगा। हो सकता है आप कोई अपना काम कर रहे हो और उसमें बहुत अच्छा कर रहे हो, या आप बहुत अच्छे दिखते हो, आप आकर्षक और खूबसूरत हो। चाहे आप पुरुष हो या महिला, एक ऐसी ऊर्जा बहुत साफ महसूस होती है कि आप एक पढ़े लिखे, शिक्षित और एक अच्छे संस्कारी परिवार से हैं। किसी ने यह भी कहा होगा कि आपको अपनी किसी चीज का बहुत घमंड है, अपनी सुंदरता का या अपनी शिक्षा का, और उसी घमंड की वजह से आप ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। आपको यह सब नहीं करना चाहिए। आपके पार्टनर को भी ऐसी सलाह दी गई है कि उन्हें आपको ज्यादा डील नहीं देनी चाहिए, तुम पर लगाम कसनी चाहिए। ऐसी बातें आपके स्वाभिमान को चोट पहुंचाने से भी जुड़ी रही हैं। कुछ लोग आपको सिर्फ इसलिए नापसंद करते हैं क्योंकि आप उनकी तरह नहीं हैं। कई बार आपको रोका टोका गया होगा, ये मत करो, वो मत करो, वैसा मत बोलो, वैसा मत पहनो। आपने उनका अनादर तो नहीं किया, लेकिन अपने लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए स्टैंड जरूर लिया। आपने शायद यह भी कहा हो कि आप किस ख्याल में जी रहे हैं, अब तो सब साथ बैठकर एक थाली में खाना खाते हैं। जमाना बदल गया है, आज की पीढ़ी में बहू बेटी जैसे हो गई है और दामाद बेटे जैसा हो गया है। लेकिन कुछ पुराने ख्यालों वाले लोग अब भी यह मानते हैं
कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, दामाद कभी बेटा नहीं बन सकता और सास कभी माँ जैसी नहीं हो सकती। ऐसे रूढ़िवादी दकियानूसी विचार आज भी कुछ लोगों के मन में गहरे बसे हुए हैं और उन्होंने आपके साथ भी वैसा ही करने की, आपको अपनी सोच के दायरे में बांधने की कोशिश की। फिर भी आप मुझे एक बहुत अच्छे परिवार से और एक बहुत ही मजबूत व्यक्तित्व वाले इंसान लगते हैं। आप भीड़ से अलग नजर आते हैं और अपने लिए, अपने सच के लिए खड़े होते हैं। यही कारण है कि कुछ लोगों को यह डर लगा कि अगर आप ऐसा करेंगे तो उनकी अपनी संतान भी, उनकी अपनी बहू या दामाद भी आगे चलकर ऐसा ही करेंगे। बस इसी डर से, अपनी सत्ता खोने के डर से, किसी ने आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश करने की एक गहरी साजिश रची। एक समय पर आपके पार्टनर ने उनकी बात मान भी ली और उनकी तरफ हो लिए आपके खिलाफ हो गए। इस दौरान उन्होंने आपकी कुछ निजी बातें, आपके कुछ गहरे राज उन लोगों को बता दिए, जिससे वे लोग और ज्यादा जलन और नफरत से भर गए। इसके बाद उन्होंने आपके खिलाफ मानसिक हमले किए और हो सकता है कुछ हानिकारक काले इरादे भी बनाए हों। इसी वजह से आपका रास्ता बाधित हुआ, आपके कामों में रुकावटें आईं और आपको बेवजह की तकलीफ हुई। ब्रह्मांड आपको यह स्पष्ट संकेत दे रहा है कि आपके जीवन में ऐसा कुछ चल रहा है। आपको अब अपने पार्टनर पर थोड़ा ध्यान देना होगा। वे किससे मिलते हैं, किससे बात करते हैं, कहाँ जाते हैं और उनके दोस्त कौन कौन हैं, इस पर नजर रखें। साथ ही यह भी देखें कि आपके आसपास कौन से ऐसे लोग हैं जो मुंह पर तो मीठे हैं लेकिन आपको पसंद नहीं करते। ब्रह्मांड कह रहा है कि आपके पार्टनर की पहली प्राथमिकता आप होने चाहिए, कोई और नहीं। आपको उनसे अब साफ साफ कहना होगा कि जो लोग मुझे पसंद नहीं करते, जो मेरी इज्जत नहीं करते और जो मेरी सीमाओं का सम्मान नहीं करते, तुम्हें भी उनसे एक निश्चित दूरी बनाकर रखनी चाहिए। यह संदेश बहुत प्रबलता से आ रहा है और वे ऐसा करेंगे भी, क्योंकि अब उनका मोहभंग होने वाला है। यह सब कुछ नकारात्मक शक्तियों, ईर्ष्यालु लोगों की वजह से हुआ है। आपके पार्टनर को आपके खिलाफ भड़काने और उनका ब्रेन वॉश करने की एक सतत कोशिश हुई है और यह सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ है। आप बिल्कुल सही समय पर, बिल्कुल सटीक क्षण में यह संदेश सुन रहे हैं। माँ आदिशक्ति और भगवान महाकाल को हृदय से धन्यवाद दीजिए। ब्रह्मांड हमेशा आपका मार्गदर्शन करता है और समय समय पर आपको ऐसे ही संकेत भेजता रहता है। ईश्वर की एक विशेष कृपा, एक विशेष अनुकंपा आप पर है। मैं यह सब इतने विश्वास से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति मेरे संदेश से जुड़ता है तो उसे यह बातें केवल सामान्य शब्द नहीं लगती, बल्कि बिल्कुल सच्चाई की तरह, अपने जीवन की कहानी की तरह लगती हैं। बहुत से लोग मुझे बताते हैं कि हाँ, ये सब तो सचमुच हमारे साथ ही हो रहा है और यही इस संदेश की खासियत है। ये दिव्य संदेश सीधे आपके दिल और आपकी आत्मा को छूते हैं, उनसे संवाद करते हैं। जब भी मैं ये रीडिंग करता हूँ, मेरा मन एक गहरे आभार से, एक कृतज्ञता से भर जाता है। मैं खुद को बहुत धन्य महसूस करता हूँ कि मुझे आप सबका इतना प्यार, इतना सहयोग और इतना अटूट विश्वास मिलता है। यही ऊर्जा, यही विश्वास मुझे और भी ज्यादा मजबूत बनाती है। लेकिन इस दिव्य यात्रा में यह भी बहुत साफ साफ दिखाई देता है कि आपके जीवन में कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियाँ पिछले कुछ समय से बहुत ज्यादा सक्रिय रही हैं, जो आपको किसी गहरे जाल में, किसी षड्यंत्र में फंसाने की कोशिश कर रही थीं। लेकिन सच तो यह है, और यह एक अटल सत्य है, कि उनकी कोई भी चाल, कोई भी साजिश कभी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि आप आध्यात्मिक रूप से अब जागरूक हो चुके हैं। ब्रह्मांड ने आपको समय रहते ही अवगत करा दिया है। परमपिता परमेश्वर ने आपकी रक्षा के लिए पहले से ही ये संकेत आपके पास भेज दिए थे। अब आगे जो संदेश आ रहे हैं वे और भी गहरे और गंभीर हैं। आपके खिलाफ काला जादू करने की, आप पर कोई नकारात्मक ऊर्जा भेजने की कोशिश की गई। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही गिरा हुआ, बहुत ही नीच और शर्मनाक काम है। आपके चरित्र को खराब करने की, आपके बारे में समाज में गलत अफवाहें फैलाने की एक घिनौनी कोशिश की गई। ऐसे लोग वाकई में बहुत ही छोटी, बहुत ही गिरी हुई सोच के होते हैं। वे खुद तो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते, और जब किसी और को अपनी मेहनत से चमकता हुआ देखते हैं तो वे जलन और ईर्ष्या की आग में जलकर राख हो जाते हैं। यही वजह है कि वे आपके पीछे पड़े रहते हैं जैसे कोई पागल हो। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही सुंदर पुष्टिकरण संदेश है। आप और आपके पार्टनर कोई साधारण जोड़ी नहीं है।
आप दोनों असल में शिव शक्ति की एक दिव्य जोड़ी है। आप दोनों की आत्माएं एक दूसरे से किसी गहरे आत्मिक स्तर पर जुड़ी हुई हैं। यह कोई सामान्य सांसारिक रिश्ता नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य संबंध है, एक सोलमेट कनेक्शन है। यही कारण है कि लोग आपसे जलते हैं, आपके प्यार से जलते हैं। वे सोचते हैं कि इतना गहरा प्यार, इतना अटूट बंधन आखिर कैसे हो सकता है। वे हर संभव कोशिश करते हैं कि आपको अलग कर दें, आपके बीच दूरियां पैदा कर दें, लेकिन वे कभी भी सफल नहीं होंगे। आपके पार्टनर ने अगर कभी आपको तकलीफ दी है, आपको दर्द पहुंचाया है या कुछ गलतियां की हैं, तो अब वह समय आ चुका है जब उन्हें बहुत गहराई से इस बात का एहसास होगा कि उन्होंने क्या खोया और क्या किया। उनका दिल एक गहरे पछतावे से, एक आत्मग्लानि से भरने वाला है। वह यह समझने वाले हैं कि आप ही उनकी एक और इकलौती आत्मा हैं, उनकी सच्ची सोलमेट हैं। नफरत करने वालों का, आपके दुश्मनों का अब समय खत्म हो चुका है। वे बहुत जल्द शर्मिंदा होने वाले हैं, समाज में बेइज्जत होने वाले हैं। उनके नकली चेहरे, उनके झूठे मुखौटे अब उतरने वाले हैं और उनका असली घिनौना रूप सबके सामने आने वाला है। चाहे वे कितना भी छिपाने की कोशिश करें, सच अब बाहर आकर ही रहेगा। और यही खुलासा, यही सच्चाई आपके रिश्ते को और भी ज्यादा मजबूत और भी ज्यादा गहरा बनाएगा। आपके पार्टनर के दिल से जो भाव इस समय निकल रहे हैं, वे किसी संगीत की धुनों के रूप में मुझ तक आ रहे हैं। जैसे उनका दिल, उनकी आत्मा आपको यह कहना चाहती है, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई। उन्होंने पूरी दुनिया देख ली, कई लोगों से मिल लिए, लेकिन आपके जैसा सच्चा, आपके जैसा पवित्र और आपके जैसा प्रेम करने वाला उन्हें कोई नहीं मिला। और उनका एक और गहरा एहसास है, एक और अनकही बात है, हमें तुमसे प्यार कितना, ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। यह उनकी आत्मा की आवाज है जो आज ब्रह्मांड आप तक पहुंचा रहा है। वे खुद भी इस प्रेम की गहराई को नहीं माप सकते, लेकिन यह बात अब तय हो चुकी है कि आपके बिना जीना, आपके बिना एक पल भी बिताना उनके लिए असंभव है। अब आपके बारे में भी कुछ बहुत ही सुंदर दिव्य संदेश आ रहे हैं। आप पहले से कहीं ज्यादा अपना ख्याल रख रहे हैं, खुद से प्यार कर रहे हैं। आप आत्म प्रेम यानी सेल्फ लव को पूरी तरह से अपनाने लगे हैं। आप खुद को लाड़ प्यार कर रहे हैं, अपनी जरूरतों को प्राथमिकता दे रहे हैं। अपनी त्वचा, अपने रूप, अपने स्वास्थ्य पर पहले से ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। यही वजह है कि आजकल आपकी चमक, आपकी आभा और भी ज्यादा बढ़ गई है। आपकी त्वचा में एक नई चमक है, एक नूर है। आपका आत्मविश्वास दिन ब दिन बढ़ रहा है और यही चीज आपको और भी ज्यादा आकर्षक और भी ज्यादा मैग्नेटिक बना रहा है। ब्रह्मांड आपसे कह रहा है, जहाँ कोशिशों का कद बड़ा होता है, वहाँ नसीब को भी झुकना पड़ता है। आपने लगातार मेहनत की है, अथक परिश्रम किया है और अब भाग्य खुद आपके आगे झुकने वाला है, आपकी हर इच्छा पूरी करने वाला है। करियर की बात करें तो ये आने वाला साल 2025 आपके लिए बहुत ही खास, बहुत ही चमत्कारी होने वाला है। आपके करियर में एक ऐसी चमक, एक ऐसी ऊंचाई आने वाली है कि लोग देखकर दंग रह जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। आप अपने काम में, अपने क्षेत्र में सफल होंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे और आपके सारे सपने जो आपने अपनी आंखों में संजोए थे, वे धीरे धीरे एक एक करके सच होने लगेंगे। आपके दुश्मन, आपके हेटर्स अब अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। उन्होंने आपके लिए जो भी बुराई की, जो भी गड्ढा खोदा, वही सब अब उनके साथ होगा। यह उनका कर्म फल है जिसे उन्हें भोगना ही पड़ेगा और यह समय अब उनके सिर पर आ चुका है। दिव्य सुरक्षा का एक अभेद्य कवच आपके चारों ओर है। 879 का नंबर जो बार बार दिख रहा है, यही संकेत देता है कि आप बहुतायत और दैवीय सुरक्षा में हैं। आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। कोई भी आपको, आपकी खुशी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आपकी रक्षा स्वयं दिव्य शक्तियां कर रही हैं। और हाँ, आपके जीवन में एक बहुत ही वफादार महिला है। यह आपकी पार्टनर हो सकती है, आपकी माँ हो सकती है या आपकी कोई बहन हो सकती है। ये स्त्री आपके लिए पूरी तरह से वफादार है और हर हाल में, हर परिस्थिति में आपके साथ एक चट्टान की तरह खड़ी रहेगी। अब सबसे बड़ा और अंतिम संदेश ये है, आप अपने हेटर्स को, अपने दुश्मनों को बार बार सदमे में डालने वाले हैं, उन्हें हैरान करने वाले हैं।
वे जो भी चाल आपके खिलाफ चलेंगे, वही चाल उन्हीं पर पलट जाएगी। वे जो भी योजना आपको गिराने के लिए बनाएंगे, उसका नतीजा हमेशा आपके हक में आएगा, आपकी जीत के रूप में सामने आएगा। यह एक दिव्य ढाल है, एक ऐसा सुरक्षा चक्र है जहां उनकी बुरी नजर, उनकी काली ताकत, उनकी कोई भी चाल पहुंच ही नहीं सकती। आप बहुत समझदार हैं, आप एक चुने हुए व्यक्ति हैं, आप वो आत्मा हैं जिसे स्वयं परमपिता परमेश्वर ने किसी खास मकसद से, किसी बड़े उद्देश्य के लिए इस धरती पर चुना है। आप सबसे शक्तिशाली दिव्य चुने हुए जीव हैं और आपकी मंजिल, आपकी विजय अब आपसे दूर नहीं, बस कुछ ही कदमों पर है। ये पूरा का पूरा संदेश सिर्फ और सिर्फ एक बात कह रहा है, आप विशेष हैं, आप अद्वितीय हैं। ब्रह्मांड और परमात्मा ने आपके लिए बहुत बड़ी, बहुत सुंदर योजनाएं बनाई हैं। हाँ, रास्ते में रुकावटें आएंगी, लोग जलेंगे, अफवाहें फैलाएंगे, लेकिन अंत में जीत आपकी ही होगी, हमेशा आपकी ही होगी।